नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने रतनगढ़ में तेरा पंथ संघ के आचार्य महाश्रमण जी से की भेंट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने रतनगढ़ गोलछा ज्ञान मंदिर में तेरा पंथ संघ के आचार्य महाश्रमण जी से भेंट की। गोलछा ज्ञान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि आचार्य महाश्रमण द्वारा दिए गए प्रवचन पर अमल करने और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आचार्य महाश्रमण द्वारा दिए गए धर्म प्रवचन संपूर्ण विश्व के लिए सारस्वत सत्य और संदेश है। डॉक्टर भागवत ने कहा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। नोएडा में राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर उपाख्य मौसी जी के जन्म दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्र सेविका समिति नोएडा की तरुणी विभाग ने समिति की संस्थापिका वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर उर्फ मौसी जी के उपाख्य मौसी जी के जन्म दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम नोएडा के भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में हुआ, जहां रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 700 तरुणियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन तरुणी महासंगम के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय तरुणी प्रमुख विजया शर्मा जी ने संबोधित किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विमला बाथम भी उपस्थित रहीं। पूर्व न्यायाधीश ओम प्रकाश सुनरिया ने नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों की अनर्गल टिप्पणियों को अनुचित और असंवैधानिक बताया। नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर पूर्व न्यायाधीश ओम प्रकाश सुनरिया ने कहा है कि नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की टिप्पणियां अवांछित हैं। किसी भी जज के पास संविधान के बाहर कोई शक्ति नहीं है। उसकी समस्त शक्तियों का स्रोत संविधान में ही है। कोई भी जज समुचित अवसर देने के उपरांत ही निर्णय देने का अधिकार रखता है। नुपुर शर्मा को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना उन पर की गई टिप्पणियां पूरी तरह से असंवैधानिक और अनुचित है। जज की ऐसी अनर्गल टिप्पणियां स्वयं सुप्रीम कोर्ट और संविधान की घोर अवमानना है। मेरठ में मुस्लिम दोस्तों ने हिंदू लड़के के साथ पहले किया कुकर्म, फिर काट दिया गला। मेरठ में LLB की पढ़ाई कर रहे छात्र यश की उसके दोस्तों ने हत्या कर शव के कई टुकड़े कर नाले में फेंक दिए। पुलिस ने उसके आरोपी दोस्त इमरान, शावेज, अली और सलमान को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी शावेज और अली ने स्वीकार किया कि पहले यश के साथ कुकर्म किया गया, बाद में चाकू से गर्दन काट दी, फिर शरीर के कई टुकड़े कर दिए, शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। फतेहपुर की चंगाई सभा में धर्मांतरण की पाठशाला, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद आरोपियों पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के सुजरही गांव में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि चंगाई सभा में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने और धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू समाज के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा था। जब सभा में मौजूद राहुल विश्वकर्मा नाम के युवक ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो गाली गलौज कर उससे मारपीट की गई। इस मामले की जानकारी के बाद हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने बिना अनुमति के चंगाई सभा का आयोजन करने वाले व्यक्ति सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। बिना स्कूल गए कंप्यूटर से भी तेज चलता है देवांश का दिमाग, नासा के मार्स मिशन के लिए हुए सेलेक्ट। आगरा के गांव बरारा के रहने वाले 11 साल के देवांश ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग में महारत हासिल कर सबको चौंका दिया है। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि देवांश 8वीं क्लास तक कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने केवल घर पर रहकर पढ़ाई की थी। बावजूद वे अब तक 50 से ज्यादा अलग अलग तरह के गेम और ऐप बना चुके हैं। जब विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा की नजर आगरा के छोटे से गांव के रहने वाले देवांश पर पड़ी तो उन्होंने हाथों हाथ 2026 में लॉन्च होने वाले मार्स मिशन की प्रोग्रामिंग कोडिंग के लिए टीम के लिए देवांश को सिलेक्ट कर लिया। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता पर ऑटो चालक साजिद ने किया तलवार से हमला, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। इरफान सदान और शहबाज ने हिंदू मां बेटी को घर में घुसकर उतारा मौत के घाट, पकड़े जाने पर पुलिस पर चलाई गोली। काशी धर्म परिषद की बैठक में संत बोले गला काटने वाले इस्लामी जिहादियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की मेरिट पर सोमवार से सुनवाई शुरू। 5 गायों को काटकर गौमांस ले गए तस्कर, बचा कांड जिसमें लगा था सरकार
सरकारी टैक्स, सांगीपुर गौशाला की थी गाय। बाबा बिरयानी का एक और आउटलेट सील, कानपुर में मुख्तार बाबा के हैं 8 नॉनवेज रेस्टोरेंट की चेन। नोएडा में अब कोरियाई रेस्टोरेंट का भंडाफोड़, यहाँ आते जाते थे संदिग्ध चीनी नागरिक। बरेली में मां नहीं बन पाई महिला तो शौहर ने दिया तलाक, दूसरी शादी की धमकी देकर मांग रहा 7 लाख रुपए। उदयपुर हत्याकांड में सामने आया पीलीभीत कनेक्शन, शहर काजी का दावा, पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी दुकानों पर गुल्लक रखकर इकट्ठा कर रहा है फंड। कहा मेरे पास बहुत सारी जानकारी लेकिन उसे साझा करने से मेरी जान को हो सकता है खतरा। भाजपा की मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने पीएमओ से की ताजमहल के तहखानों की जांच की मांग, पीएमओ ने दिए जांच के आदेश। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नुपुर शर्मा के खिलाफ अखिलेश यादव के ट्वीट को बताया उकसाने वाला, यूपी पुलिस से की तत्काल कार्रवाई की मांग। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।